जॉर्ज बीट। एक सवाल पूछना चाहता हूँ तुमसे और सीधा दिल से जवाब देना। किसी ऐसी सिचुएशन को सोचो जब किसी ने तुम्हें बुरा भला कहा हो पब्लिकली, शायद बॉस ने ऑफिस में, शायद किसी ने दोस्तों के बीच में, शायद घर में किसी ने, और उस वक्त तुम चुप हो गए, तुम कुछ नहीं बोल पाए। बाद में घर आकर सोचा ये बोलना चाहिए था, वो बोलना चाहिए था, लेकिन उस वक्त पर तुम्हारे मुंह से कुछ नहीं निकला। क्यों? सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम डरे हुए थे, बल्कि इसलिए भी क्योंकि तुम्हारे अंदर एक आवाज थी जो बोल रही थी शायद मैं गलत था, वो सही था, और तुम्हारा असली दुश्मन वो इंसान नहीं था। यही आवाज है जो तुम्हारे अंदर से निकली है। आज इस आवाज को सीधा एड्रेस करते हैं। यह है निर्भय, और निर्भय का चैप्टर नंबर 2, रीढ़ की हड्डी, मतलब अपनी वैल्यू समझना। क्योंकि जो अपनी वैल्यू जानता है उसे कोई नीचे नहीं गिरा सकता, कोई भी नहीं। एक बात है जो साइकोलॉजी में बार बार साबित हुई है, ये दुनिया तुमसे वैसा ही बिहेव करती है जैसा तुम खुद से करते हो। अगर तुम सुबह उठते हो और पहली आवाज जो तुम्हारे अंदर से आती है वो ये है, आज भी कोई सुनने वाला नहीं, मेरी बात की कोई वैल्यू नहीं, और तुम पूरी दुनिया के सामने एक ऐसी बॉडी लैंग्वेज लेकर चलते हो जो लोग पढ़ लेते हैं बिना तुम्हारे एक वर्ड बोले। झुके हुए कंधे, तुम्हारी नजर जो आंखों से मिलने से बचती है, तुम्हारी आवाज जो तुम्हारे सेंटेंसेस के बीच में ही दब जाती है। यह सब एक एडवर्टाइजमेंट है जो तुम हर ब्रॉडकास्ट में करते हो कि मुझे सीरियसली मत लो। ये बात इनडायरेक्टली सामने वाले को बताना, और लोग तुम्हें सच में सीरियसली नहीं लेते, और तुम सोचते हो कि ये दुनिया का कसूर है। नहीं, ये तुम्हारी सेल्फ इमेज का सवाल है, और सेल्फ इमेज तुम खुद बनाते हो। तो तुम्हारा पहला काम है खुद को अंदर से सीधा करना। रीढ़ की हड्डी का मतलब सिर्फ फिजिकली सीधा करना नहीं है, इसका मतलब है अपने बारे में वो सोचना जो सच में है, ना ज्यादा ना कम। मैं जानता हूँ कि बहुत लोग ये सोचते हैं कि सेल्फ रिस्पेक्ट मतलब एटीट्यूड होता है। एटीट्यूड मतलब टाइट रहना, किसी को जवाब न देना, कूल दिखना, बट ये गलत है। एटीट्यूड एक परफॉर्मेंस है और सेल्फ रिस्पेक्ट एक ग्राउंड है। एटीट्यूड वो इंसान दिखाता है जो अंदर से कंफर्म नहीं होता। सेल्फ रिस्पेक्ट वो चीज है जब तुम किसी की बुराई के बाद भी अंदर से नहीं हिलते। जब कोई तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करे तो तुम सोचते हो कि ये मेरी वैल्यू डिसाइड नहीं करता। एटीट्यूड केवल दिखाने का होता है, बट सेल्फ रिस्पेक्ट फील होती है। और जब सेल्फ रिस्पेक्ट असली हो तो तुम्हें किसी को कुछ दिखाना नहीं पड़ता, तुम सीधे खड़े रहते हो क्योंकि तुम जानते हो तुम कौन हो। बस इतना ही काफी होता है। अब यहाँ पर एक और बड़ी गलती है जो ज्यादातर लोग करते हैं, वो अपनी वैल्यू डिफाइन करने का काम दूसरों को दे देते हैं। अगर बॉस ने तारीफ करी तो अच्छा फील हुआ, बट किसी ने क्रिटिसाइज किया तो तुम्हारा दिन खराब हो गया। किसी ने तुम्हें इग्नोर किया तो तुम्हारा मूड रात भर ऑफ रहा। ये एक बहुत ही टूटी फूटी नींव है। जब तुम्हारी वैल्यू का रिबन कंट्रोल किसी और के हाथ में हो तो तुम हमेशा और हमेशा उन्हीं का खिलौना रहोगे। वो जब चाहेंगे तुम्हें ऊपर करेंगे, वो जब चाहेंगे तुम्हें नीचे गिरा देंगे। अपनी वैल्यू को खुद डिफाइन करनी होती है, और वो वैल्यू बनती है तुम्हारी मेहनत से, तुम्हारी नियत से, उन चॉइसेस से जो तुमने तब भी सही की जब तुम्हें कोई देख नहीं रहा था। जो इंसान अकेले में भी वही रहता है जो लोगों के सामने है, वो इंसान अपनी वैल्यू जानता है। तो खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम वही हो अकेले में जो लोग जानते हैं? अगर हाँ तो तुम्हारे पास एक ताकत है जो तुमसे कोई नहीं छीन सकता, और अगर नहीं तो पहले वो काम करो, बाकी सब बाद में। अब सीधी बात पे आते हैं। जो सामने है, धमकी दे रहा है, बुरा बोल रहा है, ह्यूमिलिएट करने की कोशिश कर रहा है, और अब तुम वहाँ खड़े हो अपनी रीढ़ की हड्डी के साथ, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ, अपनी वैल्यू की क्लैरिटी के साथ में, तो क्या होगा? पहली बात, उसकी बातें तुम्हारे अंदर वैसी नहीं उतरेगी जैसी पहले उतरती थी। क्योंकि जब तुम जानते हो कि तुम कौन हो तो किसी की राय एक ऑप्शन बन जाती है, कर्तव्य नहीं। उसकी बात को सुनो, प्रोसेस करो, लेकिन एक्सेप्ट करना या नहीं ये तुम्हारा हक है। दूसरी बात, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज नेचुरली बदल जाएगी। तुम सीधे खड़े रहोगे, आंखें मिलाओगे, तुम्हारी आवाज स्टेबल रहेगी, क्योंकि ये सब अंदर की स्टेट का बाहर आना है। तुम अंदर से क्लेम हो तो बाहर भी क्लेम लिखोगे, क्योंकि जो अंदर से नहीं टूटा वो बाहर से भी नहीं टूटता। तीसरी बात, अगर बोलना हो तो बोलोगे, अगर चुप रहना पावरफुल हो तो चुप रहोगे। लेकिन दोनों केसेस में डिसीजन सिर्फ तुम्हारा होगा, तुम्हारे डर का नहीं। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ जो मैंने किसी इंसान के बारे में सुनी थी। एक छोटी कंपनी में एक जूनियर था, वो नया आया था। हर मीटिंग में एक सीनियर था जो उसे पब्लिकली इंसल्ट करता था, गलत बोलता था, हंसता था, दूसरे लोगों के सामने इग्नोर करता था, और वो जूनियर उसके सामने चुप रहता था, क्योंकि उसने सोचा कि मैं नया हूँ तो मेरे साथ यही होगा, मुझे अपने आप को प्रूव करना होगा। और वो दिन रात मेहनत करता रहा, लेकिन वो सीनियर को कभी रोकता नहीं था। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ, एक मीटिंग में सीनियर ने फिर उसके साथ वही किया, पब्लिकली कट ऑफ किया, उसे इंसल्ट किया, और उस जूनियर ने कुछ अलग नहीं किया, ना ही चिल्लाया
ना ही लड़ा, बस रुक गया। उसने सीनियर की आंखों में सीधा देखा और एक शांत आवाज में बोला, मैं अपनी बात पूरी करूंगा, फिर आप बोलना। कमरा एकदम चुप हो गया। सीनियर कुछ नहीं बोल पाया और उस दिन के बाद में उस जूनियर के साथ में बिहेव हमेशा के लिए सबका बदल गया। उसने कुछ नहीं किया था सिवाय एक काम के, उसने खुद को सीरियस लिया और जब उसने खुद को सीरियस लिया तब दुनिया ने भी उसे सीरियस लिया। आज तुम्हें एक काम करना है, बहुत छोटा लगेगा लेकिन करना मुश्किल होगा। आज से एक हफ्ता हर रात को सोने से पहले कागज पर 3 चीजें लिखना है। 3 चीजें जो तुमने उस दिन सही की। ये कोई भी चीज हो सकती है। तुमने किसी को टाइम दिया, लिख लो। तुमने किसी मुश्किल सिचुएशन में सब्र रखा, लिख लो। तुमने किसी के लिए कुछ अच्छा सोचा, लिख लो। ये चीटिंग नहीं है, ये अपनी वैल्यू की इन्वेंटरी बनाना है। और एक हफ्ते बाद देखो तुम खुद से कैसे बात करते हो, बहुत कुछ बदल जाएगा। आज हमने जाना रीढ़ की हड्डी का मतलब और सेल्फ रिस्पेक्ट और एटीट्यूड का फर्क। अपनी वैल्यू का रिमोट खुद अपने हाथों में रखना और वो एक चीज जो दुनिया बदल देती है, खुद को सीरियस लेना। अगली बार आता हूँ चैप्टर 3 के साथ, बॉडी लैंग्वेज। बिना एक अल्फाज बोले सिर्फ अपने होने से कैसे कहना है कि मैं यहाँ हूँ और मैं किसी के सामने झुकने वाला नहीं। वो एपिसोड बहुत ही प्रैक्टिकली होने वाला है। और अगर ये सीरीज आपको थोड़ी सी भी पसंद आ रही है, अगर ये आपकी लाइफ में केवल और केवल 1% भी इम्प्रूवमेंट या फिर चेंजेस कर पा रही है, तो मेक श्योर करें कि आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर रखा हो। बिकॉज आपका ये छोटा सा सपोर्ट हमारा भी मोटिवेशन बनता है और ये मोटिवेशन इनडायरेक्टली आपके ही काम आता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ग्रो करो और खुद पर भरोसा रखो। जय हिंद।